हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवी करियर एकेडमी और आज हम करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डील करेंगे पावर कंज्यूम्ड और एनर्जी डिसिपेटेड इन द गिवन सर्किट। बच्चे, अभी तक हमने बहुत सारी चीजें की हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हमने चार्ज को देखा, करंट देखा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज देखी, हमने ओम्स लॉ देखा, हमने रेजिस्टेंस देखे, उसके कॉम्बिनेशन देखे, हमने ओम्स लॉ से रिलेटेड सवाल किए, हमने वोल्टेज करंट डिवीजन देखा और सर्किट सॉल्व करने के तरीके देखे। मोर देन वन मेथड हमें आता है, हम किसी भी तरीके से अब कोई भी टाइप का सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आज जो हम बात करने वाले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। मैं पावर को कैपिटल पी से डिनोट कर रहा हूं। नोटबुक्स निकाल लें, नोट्स बनाना शुरू करें, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, ध्यान से देखना। मान लो मेरे पास कोई सिंपल सर्किट है, मेरे पास एक सिंपल सर्किट है। सिंपल सर्किट मतलब एक रेजिस्टेंस, मान लो दिस इज आर, मेरे पास एक बैटरी है, एक सोर्स है करंट का, वोल्टेज है इसकी V, और जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I। पॉइंट नंबर 1 प्लीज लिखेंगे, whenever a current flows through a resistor। यहां रेजिस्टर मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जब उसके थ्रू करंट जाएगा, मैंने स्विच ऑन किया, उसके थ्रू करंट गया, इट विल कंज्यूम सर्टेन पावर। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कोई बल्ब हो गया, आप CFLs यूज करते हैं वो हो गए, फैंस हो गए, AC हो गए, हर जगह जब भी आप ये इक्विपमेंट लेने जा रहे हो, जब भी आप ये अप्लायंस लेने जा रहे हो, इन पे ना एक रेटिंग लिखी होती है जिसे बोलते हैं पावर रेटिंग। इस रेटिंग को बोलते हैं पावर रेटिंग। इसके ऊपर ना कहीं लिखा होगा ये 220 वॉट का है, वोल्ट नहीं वॉट, ये 1000 वॉट पावर का है, ये 20 वॉट पावर रेटिंग का है, ऐसा कुछ ना कुछ पावर रेटिंग उस पर लिखी होगी। पावर रेटिंग, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट, हर अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर पावर रेटिंग जरूर लिखी होती है, चाहे वो छोटा सा बल्ब हो या बड़ा से बड़ा AC हो, कुछ भी हो, उस पर पावर रेटिंग जरूर लिखी होगी। इसका मतलब क्या है, कितनी पावर वो, आप घर में बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो उसमें कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, वो उसकी पावर रेटिंग है। और जनरली दिस पावर इज गिवन एज V इंटू I। किसी अप्लायंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, V इज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज नहीं है। यहां पर तो जो मैंने अप्लाई की है वही पूरी वोल्टेज इसको मिल गई है, बट यहां V क्या है, वो वोल्टेज जो रेजिस्टर के अक्रॉस है, यानी अप्लायंस के अक्रॉस है। अगर मैं ऐसे कुछ कर देता, दो रेजिस्टेंस है, मान लो 2 ओम और 4 ओम सॉरी, और मैं मान लो यहां 18 वोल्ट दे देता, तो क्या ये सारी की सारी 18 इसके अक्रॉस है? नहीं, यहां वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे तो यहां 6 और यहां 12 वोल्ट आएगी। तो अगर मुझे इसकी पावर निकालनी है तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है वो पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज। V इज वोल्टेज अक्रॉस द गिवन रेजिस्टर या गिवन अप्लायंस। फैन हो सकता है, यहां बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। I इज करंट पासिंग थ्रू इट, करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टर। करेंगे, बहुत सवाल करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो यदि किसी भी अप्लायंस पे कितनी वोल्टेज गई है और उसमें से करंट कितना बहा है, अगर आपको पता है, तो आप उसकी पावर रेटिंग निकाल सकते हो बहुत आराम से, राइट। अब देखना, जनरली पावर डिफाइंड क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर को बोलते हैं क्या, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही होता है ना। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही होता है ना यार।
पावर आपने 9th क्लास में शायद पढ़ी होगी, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट से काम किया जा रहा है, रेट मतलब टाइम के हिसाब से कैसे काम किया जा रहा है। याद रखना जब भी वर्ड दिखा रेट, रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड किया है, टाइम से डिवाइड करना इज उसका रेट निकालना। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क बाय टाइम। अच्छा, वर्क की यूनिट आपको पता है, इट इज जूल। टाइम की यूनिट पता है, सेकेंड। तो प्लीज याद रखेंगे यूनिट ऑफ पावर, ये जो पावर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कंज्यूम हुई है उसकी यूनिट इज जूल पर सेकेंड, और इसी को क्या बोल देते हैं, वॉट। कैपिटल W से इसे डिनोट करते हैं। देखो वॉट असल में तो साइंटिस्ट का नाम है ना यार, वॉट तो साइंटिस्ट का नाम है, यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, इसी को बोल देते हैं वॉट। तो जो भी आपको अप्लायंसेस में पावर रेटिंग मिलेगी, पंखा लो, कोने में लिखा होगा उसका इतने वॉट का पंखा है, यानी इतनी पावर कंज्यूम करता है। CFL लो, आप जाते हो ना दुकान में, सर 5 वॉट का बल्ब दे दो, 18 वॉट का CFL दे दो, 36 वॉट का CFL दे दो। कई तुम जाते हो छोटा बल्ब आता है वो रंग बिरंगा सा, उसे बोलते हो 0 वॉट का दे दो। असल में वो 0 वॉट का होता नहीं है। 0 वॉट का मतलब है कोई पावर कंज्यूम ही नहीं किया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस पावर कंज्यूम करेगा ही करेगा, राइट। सो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, या तो लिखा होगा जूल पर सेकेंड या लिखा होगा वॉट। जूल पर सेकेंड को ही, 1 जूल पर सेकेंड को ही, 1 जूल पर सेकेंड को ही वॉट का नाम दिया है, 1 वॉट, ठीक है, WATT। कंफ्यूज नहीं होना, वोल्टेज इज इन वोल्ट्स V, पावर इज इन वॉट W, है ना। चलो इतनी चीज क्लियर हुई। हर अप्लायंस जिसमें से करंट बह रहा है वो पावर कंज्यूम करेगा। निकालने का तरीका V इंटू I। कुछ और फॉर्मूलाज भी मैं इसके लिए बना सकता हूं, आई होप ये लिख लिया होगा आपने, आई होप इतना लिख लिया होगा। इसके 2 फॉर्मूलाज और बना सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या क्या चीजें पता है। ध्यान से देखो, मुझे पता है पावर इज गिवन एज V इंटू I, है ना, ये चीज मुझे पता है। बट मुझे ओम्स लॉ भी पता है। ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल्स टू IR, तो मैं यहां V की जगह IR डाल दूं तो मैं पावर लिख सकता हूं I इंटू IR, यानी I स्क्वायर R। एक और फॉर्मूला आ गया, यानी आपको रेजिस्टेंस पता हो और उसमें से जाने वाला करंट पता हो तो भी पावर निकाल सकते हो। अगेन मैं ओम्स लॉ को लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V बाय R, और इस I को मैं यहां डाल दूं तो मेरी पावर का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, V इंटू V बाय R, यानी V स्क्वायर बाय R। मैं ऐसे भी पावर निकाल सकता हूं, मैं पावर ऐसे भी निकाल सकता हूं। यानी आपको उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पता हो और वो रेजिस्टेंस पता हो तो भी आप पावर निकाल सकते हो। यानी पावर निकालने के 3 तरीके, पावर कैलकुलेट करने के 3 तरीके। आपको V पता है, I पता है, R पता है। अगर आपको V और I पता है तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I। अगर आपको V और R पता है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। और अगर आपको I और R पता है, यानी करंट थ्रू द रेजिस्टर पता है और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, माय पावर इज I स्क्वायर R। इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके आप पावर कंज्यूम्ड बाय द गिवन अप्लायंस या गिवन रेजिस्टर आप निकाल सकते हो। मजा आया? अब आते हैं सवालों पे। बेसिक से शुरू करेंगे, हायर लेवल तक जाएंगे और हर फॉर्मूले से मैं बताऊंगा आंसर क्या मैच हो रहा है या नहीं। हर फॉर्मूले से बताएंगे आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मान लो, आप सब भी करेंगे साथ साथ, मान लो ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, बहुत बेसिक सर्किट, सबसे सिंपल सर्किट। मैंने यहां 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। बोल रहा है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर। चलो पहले तरीके से करते हैं। ये सारी की सारी 12 वोल्ट इसे मिल रही है पैरेलल में। देखो बैटरी पूरी तरह इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लगी है, तो मुझे पता है वोल्टेज है 12 और रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो मैं पावर निकल सकता हूं V स्क्वायर बाय R, यानी 12 का स्क्वायर बाय 1, यानी 144
वॉट। 144 वॉट सर, आसान था सर, वेरीफाई करो, बाकी फॉर्मूला से भी सेम आएगी। मैं यहां करंट निकाल लूं, मैं लगा सकता हूं V इक्वल्स टू आई आर, मैं करंट निकल सकता हूं V बाय आर। वोल्टेज है 12, रेजिस्टेंस है 1, यानी 12 एंपियर का करंट जा रहा है यहां से 12 एंपियर का करंट जा रहा है। तो सेकंड तरीके से निकाल सकता हूं, पावर को मैं लिख सकता हूं I स्क्वायर R। करंट कितना जा रहा है 12, यानी 12 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 1, फिर क्या आ गया 144 वॉट। सर तीसरे तरीके से भी वेरीफाई करो, यार तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। कितनी वोल्टेज मिली है इसे 12, करंट कितना जा रहा है 12, तो 12 इंटू 12 इज वंस अगेन 144 वॉट। तो किसी भी तरीके से आप करोगे आंसर सेम आने वाला है, कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ इतना याद रखना है वोल्टेज क्या है जो उस रेजिस्टर को मिली है और करंट क्या है जो उसमें से निकल रहा है। बात समझ में आई? चलो एक स्टेप और आगे चलते हैं, लेट्स डू थोड़ा सा हायर लेवल का सवाल सेम है। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर R1 एंड R2। दो रेजिस्टर्स से पावर क्या कंज्यूम हुई है दो रेजिस्टर्स में, वो निकालना है। दिस इज माय R1 2 ओम का एंड दिस इज माय R2 4 ओम का। बैटरी मैं लगा देता हूं 18 वोल्ट की। मुझे निकालनी है दोनों रेजिस्टर्स में से पावर कितनी कंज्यूम हुई है, दोनों रेजिस्टर में पावर कितनी कंज्यूम हुई है। चलो तरीके देखते हैं यार। पहला तो तरीका है मैं इसे सॉल्व कर लूं। आर नेट कितना आ रहा है, आर नेट आ रहा है 4 5 2 6, 4 प्लस 2 6, तो मेरा करंट कितना आएगा आई नेट क्या होगा V बाय आर नेट। V इज इक्वल टू आई आर लगा रहे हैं ना, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। आर नेट कितनी है 6 ओम, वोल्टेज कितनी है 18 वोल्ट, तो करंट कितना जाएगा 18 बाय 6 3 एंपियर, यानी यहां से 3 एंपियर करंट जा रहा है ना। तो पहले तरीके से निकालते हैं। ये 3 एंपियर यहां से भी जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, तो मैं पावर निकाल सकता हूं R1 से। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। कितना करंट जा रहा है 3 एंपियर, सीरीज में सेम करंट, यानी 3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 2, यानी 9 इंटू 2 यानी 18 वॉट पावर कंज्यूम हुई R1 में 18 वॉट। सिमिलरली पावर मैं R2 से भी निकाल सकता हूं। कितना करंट जा रहा है 3, यानी I स्क्वायर R, 3 का स्क्वायर इंटू 4, यानी 9 इंटू 4, 9 4 36 वॉट। 18 वॉट गई R1 में, 36 वॉट गई R2 में। सर दूसरे तरीके से भी बताओ, दूसरे तरीके से बताओ। कोई बात नहीं यार, बता लेते हैं, दूसरे तरीके से बता लेते हैं। सेकंड तरीका, मैं वोल्टेज डिवीजन लगा सकता हूं। यहां पर देखो इस सर्किट को, मैं वोल्टेज डिवीजन लगाऊं। दिस इज 18, दिस इज 2 ओम, इसे नाम दिया है R1, दिस इज 4 ओम, इसे नाम दिया है R2। अगर मैं वोल्टेज निकालूं अक्रॉस R1 तो टोटल क्या होगी, टोटल वोल्टेज 18 इंटू खुद की रेजिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 6, दिस इज 3, यानी 6 वोल्ट, यानी इसे मिल गई 6 वोल्ट और बची हुई 12 वोल्ट इसे। तो अगर मैं अब निकालूं पावर अक्रॉस R1, वोल्टेज भी पता है रेजिस्टेंस भी पता है, मैं V स्क्वायर बाय R लगा सकता हूं। V स्क्वायर बाय R, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, रेजिस्टेंस 2, यानी 2 8 16, 18 वोल्ट। R1 के क्रॉस गई 18, देखो यहां भी क्या था 18। सिमिलरली पावर अक्रॉस R2 भी निकाल सकता हूं। इसके क्रॉस वोल्टेज 12, तो 12 का स्क्वायर 144, रेजिस्टेंस क्या है 4, 4 3 12, 4 6 24, कितना आ गया 36 वॉट। देखो दोनों तरीकों से एग्जैक्टली सेम आ रहा है, दोनों तरीकों से एग्जैक्टली। सर तीसरे तरीके से भी बताओ भाई। पावर अक्रॉस R1 कितनी वोल्टेज इंटू कितना करंट, करंट कितना जा रहा है 3 एंपियर, वोल्टेज कितनी है 6, तो 6 इंटू 3 यानी 18 वॉट। अगेन सेम। पावर अक्रॉस R2, वोल्टेज कितनी है 12, करंट कितना जा रहा है 3, तो 12 इंटू 3 अगेन 36 वॉट। देखो भाई इतने अच्छे से नहीं मिलेगा बच्चे, समझ लो
हर तरीके से हमने पावर निकाल ली सर्किट की, हर पॉसिबल तरीके से पावर निकाल दी है सर्किट की, राइट? बात समझ में आई? तो क्या चाहिए, या तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें से निकलने वाला करंट, या फिर उसकी वोल्टेज और रेजिस्टेंस, या फिर करंट कितना है और किस रेजिस्टेंस से जा रहा है। बात समझ में आई बच्चे? चलो एक और सवाल कर ले मजे के लिए, एक और हायर लेवल का सवाल करते हैं। चलो, आई होप चीजें समझ आ रही हैं, मजा आ रहा है, टेस्ट की तैयारी साथ साथ हो रही है, टेस्ट की तैयारी आई होप साथ साथ हो रही है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे बोल रहा है फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इन रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, 3 से निकालने को बोल रहा है। किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हो, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उससे कर लूंगा। लेट दिस बी R1, दिस R2 एंड दिस R3। इसे मान लेते हैं 6 ओम, इसे मान लेते हैं 3 ओम, और इसे मान लो तुम, एक सेकेंड, इसे मान लो 16 वोल्ट और इसे मान लो 2 ओम। मुझे बोल रहा है सभी में कितनी पावर गई बताओ। चलो पहले मैं आर नेट निकाल लूं। 6 और 3 पैरेलल में, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, तो 18/9 विच इज 2, 2 और 2 सीरीज में 4, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 ओम और 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। करंट कितना होगा 16/4 यानी 4 एम्पियर, यानी यहां से निकल रहा है 4 एम्पियर का करंट, है ना। तो इसमें से पावर तो अब मैं बहुत आसानी से निकाल लूंगा। पावर अक्रॉस R1 क्या क्या पता है सर, रेजिस्टेंस भी पता है, करंट भी इसमें से जाने वाला पता है, तो I² R यानी 4 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 16 इंटू 2 यानी 32 वॉट तो पावर कंज्यूम हो रही है R1 में। R1 में कितनी पावर कंज्यूम हो रही है 32 वॉट। सर यहां पर कितनी कंज्यूम होगी यार, यहां तक आया 4 एम्पियर। अब मैं करंट डिवीजन लगा लेता हूं, यहां का करंट और यहां का करंट निकाल लेता हूं। करंट थ्रू R2 कितना जा रहा है, टोटल करंट 4 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस 9। सिमिलरली करंट R3 से कितना जा रहा है, टोटल करंट 4 ऑपोजिट रेजिस्टेंस 6 सम ऑफ रेजिस्टेंस 9, दिस इज 4/3 एम्पियर एंड दिस इज 8/3 एम्पियर। यानी यहां से जा रहा है 4/3 एम्पियर और यहां से जा रहा है 8/3 एम्पियर। अब निकालना आसान है, आपको रेजिस्टेंस भी पता है, करंट भी पता है। पावर R2 में से कितना गया, I² R यानी 4/3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 6। सिमिलरली पावर R3 में कितनी कंज्यूम हुई, करंट है 8/3 यानी इसका स्क्वायर I² R लगा रहे हैं इंटू 3 ओम। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, आंसर शुड बी इन वॉट्स, आंसर शुड बी इन वॉट्स। बात समझ में आई बच्चे? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हर तरह के सर्किट में हमने पावर निकाल दी है, इससे डिफिकल्ट सर्किट कभी आ ही नहीं सकते। बोर्ड्स में तो ऐसे भी नहीं आएंगे। खैर चलो अब बात करते हैं एक नई चीज की जिसको नाम दे रहे हैं एनर्जी। जिसको नाम दे रहे हैं एनर्जी। अब ध्यान से समझो यार, तुम घर में बिल देते हो बिजली का, यार किस चीज का बिल दे रहे हो तुम? क्या तुम करंट लाने का बिल दे रहे हो, तुम्हारे घर में करंट आ रहा है, या वोल्टेज आ रही है उसका बिल दे रहे हो, किस चीज का बिल दे रहे हो? ध्यान से समझना, हर अप्लायंस की कुछ पावर रेटिंग होगी, ध्यान से देखना। एवरी अप्लायंस, एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तुम घर में बल्ब यूज कर रहे हो, फैन यूज कर रहे हो, तुम खाना बनाने के लिए इंडक्शन यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस has a power rating, has a power rating, right? हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर रेटिंग होगी। लेट अस यूज द गिवन अप्लायंस, मान लो कोई अप्लायंस है, गिवन अप्लायंस फॉर t सेकेंड्स। यार तुम कोई भी अप्लायंस, बल्ब जला रहे हो, मान लो 10 सेकंड के लिए बल्ब जलाया, फैन चला रहे हो, मान लो 20 सेकंड के लिए फैन चलाया, कितने भी टाइम के लिए कुछ तुमने फैन चलाया, तो तुम बिल किसका दे रहे हो? देखो बिजली आ रही है, करंट जा रहा है और कुछ पावर कंज्यूम हो रही है। कितने
टाइम के लिए वो पावर कंज्यूम हुई, दैट इज माई एनर्जी यूटिलाइज्ड। तो मेरी एनर्जी कंज्यूम्ड किसी भी अप्लायंस ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, उसकी कितनी पावर है इनटू कितने टाइम के लिए उसे चलाया गया है। दिस इज पावर इनटू टाइम, दैट इज माई एनर्जी कंज्यूम्ड। देखो ना यार, तुम्हारे पास आ क्या रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घर में आ क्या रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बल्ब यूज कर रहे हो तो आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो लाइट में, हीटर यूज कर रहे हो तो आप उसे कन्वर्ट कर रहे हो हीट में, फैन यूज कर रहे हो तो आप उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? तो आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया ना, और वो कितनी एनर्जी यूज की, दैट इज पावर इनटू टाइम। दिस इज एनर्जी कंज्यूम्ड। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, इसीलिए तो बिजली का बिल दे रहे हो। अगर बिजली आ रही है और तुमने कभी लाइट ऑन नहीं की, तुमने वो ट्रिप कर दिया, तुमने लाइट ही बंद कर दी और कभी यूज नहीं की, तो बिल भी नहीं आएगा। तुम यूज कर रहे हो, करंट आ रहा है, कुछ पावर खर्च हो रही है और कुछ टाइम के लिए खर्च हो रही है, तुम बिजली का बिल दे रहे हो। एसी चलाओ 1 घंटा कम बिल आएगा, एसी चलाओ सारा दिन ज्यादा बिल आएगा। दैट मींस टाइम पे डिपेंड कर रहा है कितनी एनर्जी कंज्यूम की। तो इस चीज को याद रखेंगे, माई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब ये निकालना आपके लिए बहुत आसान है, ये निकालना आपके लिए बहुत आसान है ना? पहले इसकी यूनिट क्या होगी, देखो, पावर की यूनिट वॉट, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड। तो इसे मैं क्या दूंगा, वॉट सेकंड। इसे ऐसे लिख लेते हैं, वॉट सेकंड। इट्स यूनिट इज वॉट सेकंड। बट ना ये यूनिट बहुत छोटी है, दिस यूनिट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो हम वॉट सेकंड नहीं यूज करते, हम यूज कर लेते हैं किलो वॉट आर। दिस इज किलोवॉट आर। यानी कोई अप्लायंस कितने किलोवॉट पावर का है और कितने टाइम, एच से क्या है, आर, यानी कितने टाइम तक चला। अब बल्ब तुम सेकंड्स में थोड़ी चलाते हो, बल्ब तो तुम घंटों में चलाते हो ना। एसी घंटों में चलता है, फैन कई घंटे तक चलता है। तो मैं क्या करता हूं, किलोवॉट में पावर निकालता हूं और टाइम आर में निकालता हूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो याद रखेंगे, दिस इज द यूनिट यूज्ड, यानी आपने क्या करना है, पावर निकालनी है और कितने टाइम तक कोई इंस्ट्रूमेंट चला उससे मल्टीप्लाई करना है। पावर के अलग अलग फॉर्मूले पता है मुझे, VI, तो पावर की जगह VI लिख सकता हूं, तो VIT। एनर्जी के भी 3 फॉर्मूले आ जाएंगे, I² RT, या एनर्जी इज इक्वल टू V² बाय RT। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो क्या पता है, पावर निकालो, कितनी देर तक कोई इंस्ट्रूमेंट चला उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपने एनर्जी कंज्यूम्ड मिल जाएगी। आपको एनर्जी कंज्यूम्ड पता लग जाएगा। सर नहीं पता लगा, नहीं पता लगा, चलो पहले तो ये लिख लो, 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं ये याद कर लो, 1000 वॉट। और 1 आर में कितने सेकंड होते हैं पता ही होना चाहिए, 60 × 60 यानी 3600 सेकंड्स। ये पता होना चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो सवाल करते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। चलो सवाल बोल रहा है, हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड। ध्यान से देखना, सवाल क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड। सवाल लिख रहा हूं मैं, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 5 एम्पियर करंट, बाय 5 एम्पियर करंट टू 2 ओम रेजिस्टर इन 30 सेकेंड्स। बोल रहा है कितनी एनर्जी 2 ओम के रेजिस्टर ने कंज्यूम की अगर उसमें से 5 एम्पियर का करंट बह रहा है 30 मिनट के लिए। बोल रहा है एक 2 ओम के रेजिस्टर से 5 एम्पियर का करंट बह रहा है फॉर 30 मिनट्स।
तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में, टाइम होना चाहिए आर में। यह चीज याद रखनी है आपने, पावर होनी चाहिए किलोवाट में, टाइम होना चाहिए आर में। तो पहले मैं पावर निकाल लूं। साफ पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, पावर में लगा सकता हूं आई स्क्वायर आर, यानी 25, 5 का स्क्वायर, करंट 5 है, रेजिस्टेंस 2 यानी 25 इंटू 2 विच इज 50 वॉट। पावर आई वॉट में, बट मुझे वॉट में चाहिए, किलोवाट में चाहिए, मुझे किलोवाट में चाहिए। तो मुझे पता है 1 किलोवाट में 1000 वॉट, तो यानी 1 वॉट में कितने किलोवाट, 1/1000 किलोवाट। तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किलोवाट में, तो क्या आ जाएगा 50/1000 किलोवाट। यूनिटरी मेथड लगाया यार। पावर आ गई इतना किलोवाट, पावर चाहिए किलोवाट में। टाइम कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट मुझे तो आर में चाहिए ना। एक आर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितने आर होंगे, 1/60। तो 30 मिनट में कितने आर होंगे, 30/60। इतना तो सोचने की भी जरूरत नहीं थी। 30 मिनट क्या होता है, आधा घंटा ही तो होता है। यानी टाइम मेरा कितना आया, माई टाइम इज हाफ एन आवर। अब मुझे पावर भी पता है और मुझे टाइम भी पता है, तो बहुत सिंपल सी बात, माई एनर्जी कंज्यूम्ड इज, पावर इज 50/1000 and time is 1/2 hour. Power into time, kilowatt into hour. So this is 1/40, 1/40 kilowatt hour. Unit क्या है, kilowatt hour. 1/40 kilowatt hour. My final answer is 1/40 kilowatt hour. सॉल्व अगर करोगे तो 0.025 आ जाएगा किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी मेरी यूटिलाइज हुई, इतनी एनर्जी मेरी यूटिलाइज हुई। कितना, 0.025 किलोवाट आवर। करना क्या है, पावर निकालो किलोवाट में, टाइम निकालो आर में, मल्टीप्लाई कर दो, किलोवाट आवर आ गया। कई बार आपको जूल में एनर्जी निकालने को बोल देता है, तो एक सिंपल सी कन्वर्जन है। कई बार आपको बोलता है एनर्जी किलोवाट आवर में नहीं चाहिए, जूल में चाहिए। तो याद रखो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36,00000 जूल। इस कन्वर्जन को याद रख लो, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स मेरे होने वाले हैं। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल मेरे होने वाले हैं। तो जो लास्ट सवाल में मेरी पावर आई थी कितनी, 0.025 किलोवाट आवर। किसी ने बोला नहीं किलोवाट आवर में नहीं, जूल में बताओ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0.025 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो जूल में आपकी पावर हो जाएगी। तो आई होप बच्चे पावर और एनर्जी का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। कोई अब इशू नहीं बना होगा, कोई इशू नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं। हम घर में आने वाली, मीटर लगा होता है घर में आपके, इसमें कुछ लिखा होता है नंबर्स, इन नंबर्स को देख के आपका बिल आता है। हम ये बिल बनाना सीखेंगे कि ये बिल बनता कैसे है। अगर कुछ नंबर यहां 2000 लिखा है तो कितना बिल होगा, इस नंबर का मतलब क्या है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, नंबर्स का मतलब क्या है और किस तरीके से बिल बनाएंगे। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में हम सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते रहें, मजे करें, टेस्ट की तैयारी करें। जय हिंद।